For example, I can't go to school. मैं स्कूल नहीं जा सकता। ये इसकी कॉन्ट्रैक्शन इस तरह यूज़ होगी, मैं स्कूल नहीं जा सकता। इसी तरह जो दूसरा वर्ड है वो है कैन नॉट। इसकी जो जैसे हमने यहाँ पर जो चीज़ बयान की कि कैन नॉट की कॉन्ट्रैक्शन कैंट होगी, असल मतलब उसका वही होगा। ये एक्चुअली नेगेटिव फॉर्म है कैन की, जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब भी सकता में आता है। ठीक हो गया। और इसको भी हम जुमले में इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है जुमले में वो इसकी कंट्रैक्शन का होता है। ये बहुत कम जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादा जो है वो फॉर्मली यही यूज़ किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा, इसी तरह हम यहाँ पर भी इसका यही जुमला बनाएंगे, आई कैन नॉट गो टू स्कूल। मतलब वही होगा, बस लिखने में फ़र्क आएगा। बोलने में आप कैंट बोलेंगे और इधर बोलने में आप कैन नॉट बोलेंगे, मगर लिखने में भी ये फ़र्क आएगा कि कैंट की स्पेलिंग CAN''T होगी और इसकी स्पेलिंग CANNOT होगी। मगर याद रहे ये इकट्ठा होगा हमेशा। एक इसके जो अनयूजुअल वर्जन है कैन नॉट का, आप वो कहें कि वो ये है कैन नॉट। ये यहाँ पर एज अ 2 वर्ड्स हमने जो है वो मेंशन किया है। मैं आपको समझाती हूँ। कैन नॉट, यहाँ पर कैन नॉट बतौर एक लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, नहीं सकता। यहाँ पर कैन नॉट, दिस वन इज़ नॉट जस्ट अ 1 word but 2 words in one form of कैन नॉट। जैसे कि अब आप सोच रहे होंगे कि इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब भी होगा नहीं सकता। बिल्कुल नहीं जी, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है। ये बहुत अनयूजुअल फॉर्म है, एक ऐसा अनयूजुअल 2 वर्ड्स हैं जो बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। आपने अक्सर जुमले में जो है वो कभी सुना होगा, ये हम अक्सर जो है वो इस्तेमाल करते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो। हम अक्सर जो है वो जुमले में इन दोनों जो है अल्फाज़ों को इस्तेमाल करते हैं। ये ज़्यादा इनके साथ यूज़ होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, I can not only come to your house but teach you as well, या फिर but also teach you, कोई भी जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर दोनों में से कोई एक। उम्मीद है इस एग्ज़ाम्पल के साथ आपको समझ आ गई होगी कि ये 2 अलग-अलग अल्फाज हैं। आई कैन नॉट ओनली कम टू योर हाउस, मैं ना सिर्फ तुम्हारे घर आ सकता हूँ, बट कैन ऑल्सो टीच यू, बट कैन ऑल्सो टीच यू, या बट कैन टीच यू एज वेल। ठीक है। ये यहाँ पर 2 अलग-अलग मानों में इस्तेमाल होंगे। ये याद रखिए, ये फॉर्मल वर्ड्स नहीं हैं, ये ज़्यादा इस्तेमाल जो हैं वो नहीं होते। इनफॉर्मल नहीं है, ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते, ये कम इस्तेमाल होते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक था उसमें ये तीनों चीज़ें आई होप के कवर हो गई हैं, आपको समझ आ गई हैं। ये याद रखिए कि ये हमेशा, ये बाज़ दफ़ा इजाज़त के मानों में भी आता है, नो डाउट हम वो चीज़ आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने
एबिलिटी को शो करने के लिए ये तीनों अल्फाज का इस्तेमाल आपको उम्मीद है कि आपको समझा पाई हूँ। अगर आपका कोई इजाफी सवाल है तो मुझे कमेंट में बताइए। इसके अलावा आप से जो है वो एक दरख्वास्त होगी कि मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन पर जो है वो क्लिक कीजिए ताकि आपको जो है वो हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और इसके अलावा आप मुझे इन तीनों पर तीन एग्ज़ाम्पल्स जो आपके जहन में आती हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं आपसे अपने कमेंट बॉक्स के थ्रू इंटरेक्ट रहूँगी और हम मज़ीद अपने इल्म में इजाफ़ा कर सकेंगे इस तरह। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। तो अल्लाह हाफ़िज़ अभी के लिए।